हेलो एवरीवन, चलिए आज की मोटिवेशन स्टार्ट करते हैं। जब भी मदारी का खेल देखने जाते हैं तो हम देखते हैं कि मदारी बंदर को इधर उधर नचा रहा है और जैसे जैसे मदारी बोलता है बंदर वैसा वैसा करता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो बंदर जंगल में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते रहते हैं वे किसी के हाथ नहीं आते, फिर मदारी उनको कैसे पकड़ लेता है? ये सवाल हमेशा हमारे मन में रहता है। इस सवाल का उत्तर तो बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी नहीं दे पाए, लेकिन मदारी ने थोड़ी सी बुद्धि लगाकर बंदर को अपने काबू में कर लिया। आइए जानते हैं कैसे। मदारी बंदर पकड़ने जाता है तो वह बंदर पर सीधे हमला नहीं करते, वह सीधे बंदर को देखकर जाल नहीं डालते। मदारी क्या करते हैं, एक बॉक्स लेते हैं और उसमें थोड़े चने डाल देते हैं और उसे जंगल में रख देते हैं और खुद छुप जाते हैं। अब कुछ टाइम बाद जब बंदर उस बक्से को देखता है तो सोचता है कुछ तो है। वह बक्से के पास जाता है और उसमें रखे चने को देखकर उसे खाने की सोचता है और वह डरा हुआ भी रहता है। लेकिन बंदर को सबसे ज़्यादा चने पसंद होते हैं तो वो बॉक्स में हाथ डालकर चने को उठाने लगता है और अब होता है खेल शुरू। जो बॉक्स रहता है उसमें इतनी ही जगह होती है कि बंदर का खुला हुआ हाथ ही अंदर जा सके और खुला हुआ हाथ ही वापस आ सके। जब बंदर हाथ बॉक्स में डालता है तो हाथ चला तो जाता है, लेकिन जैसे ही बंदर चने को उठाकर हाथ बाहर निकालता है तो हाथ बाहर नहीं निकलता और वो वहीं फंस जाता है। अगर बंदर एक मुट्ठी चने को छोड़ दे तो उसका हाथ बाहर निकल आएगा, लेकिन बंदर उस एक मुट्ठी चने को नहीं छोड़ता और तभी वहाँ पर एक मदारी या बंदर पकड़ने वाले आ जाते हैं। लेकिन बंदर तब भी उस एक मुट्ठी चने को नहीं छोड़ता और मदारी उसे पकड़ लेते हैं। ऐसे बंदर को पकड़ लिया जाता है। थोड़ा सा लालच देकर बंदर को पकड़ लिया जाता है। यही कारण है कि थोड़े से लालच के कारण कई सारे लोग गलत कार्य करते हैं। इस स्टोरी को पढ़कर आपको समझ आ गया होगा कि थोड़े से लालच की वजह से एक आज़ाद बंदर को भी अपनी जान का खतरा उठाना पड़ा। अगर बंदर एक मुट्ठी चने को छोड़कर भाग जाता तो वह बच सकता था, लेकिन उसने ना ही चने छोड़े और ना ही वह वहाँ से भागा। मदारी ने उसे पकड़ लिया। कई सारे लोगों की ज़िंदगी में भी वही होता है जो उस बंदर के साथ हुआ। जब एक विद्यार्थी अपने पैसे कमाने की यात्रा शुरू करता है तो वह छोटी चीज़ों पर ध्यान लगाता है। वह सोचता है पढ़ाई करते करते 10 से 15 हज़ार की नौकरी मिल जाए और उसको पकड़कर करता रहता है, जिससे वह आगे नहीं बढ़ पाता और सिर्फ 10 से 15 हज़ार की नौकरी में ही फंस कर रह जाता है। अगर इन छोटी चीज़ों में उलझ जाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए अपनी खुद की पहचान और कुछ बड़ा करने के लिए सबसे पहले पूरा प्रयास करो कि आपका जो सपना है होने का, आईएएस आईपीएस जो भी बनने का, पहले उसके लिए प्रयास करो, उसके बाद कुछ और सोचो। लेकिन पहले पूरा प्रयास करें, ना कि बंदर की तरह एक मुट्ठी चने के लिए खुद को गुलाम बना दें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ।